हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा सिंह लंदन। सो आज मैं वापस से आई हूँ एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। सो मैं आज आपसे इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ कि रीसेंट अपडेट क्या है यूथ मोबिलिटी वीज़ा के बारे में। जिन्हें नहीं पता कि यूथ मोबिलिटी वीज़ा क्या है, आप क्या इस वीज़ा में करते हो, आप कैसे यूके आ सकते हो, सारे टॉपिक इस वीडियो में कवर करूँगी और आपसे एंड में रीसेंट अपडेट न्यूज़ के बारे में भी डिस्कस करूँगी इस वीज़ा से रिलेटेड। सो प्लीज़ मेरा वीडियो एंड तक देखें एंड लेट मी स्टार्ट माई वीडियो। हियर वी गो। सो सबसे पहले तो ये यूथ मोबिलिटी वीज़ा क्या है। ऐसे तो ये इतना फेमस वीज़ा हुआ था 2023 में, यूजुअली फरवरी के टाइम पे, कि मैक्सिमम लोगों को पता है कि इस वीज़ा में क्या करना पड़ता है और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है और हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बट फिर भी मैं एक शॉर्ट क्विक रिकैप कर देती हूँ जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। सो यूथ मोबिलिटी वीज़ा जो है ये एक वीज़ा एग्रीमेंट जो है ये यूके गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में एक टाई अप हुआ था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि इंडिया से यूके 3000 एप्लीकेंट्स एवरी ईयर इस वीज़ा के थ्रू आ सकते हैं, यूके में आ सकते हैं। इनफैक्ट यूके से इंडिया भी जा सकते हैं। सो इसमें 3000 एप्लीकेंट्स की ही जगह है और हर साल 3000 एप्लीकेंट्स यूके आ सकते हैं। अब आप का पर्पस क्या हो सकता है यहाँ पे आने का। आप यहाँ पे या तो स्टडी के लिए आ सकते हैं, या तो फिर आप अपनी जॉब के लिए आ सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे एक कोई भी छोटा स्मॉल स्केल बिजनेस भी ओपन करने के लिए यूके में आ सकते हैं। इस वीज़ा की जो कितने साल के लिए ये वैलिड है, तो आप यहाँ पे 2 साल के लिए यहाँ पर यूथ मोबिलिटी वीज़ा के थ्रू यूके में आकर रह सकते हैं। जॉब में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको किसी भी स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं है। आपको पहले से कोई भी जॉब ढूंढ के रखने की या स्पॉन्सर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट ये वीज़ा लेकर यहाँ आके आप अपने हिसाब से जॉब ढूंढ सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, कोई भी जॉब कर सकते हैं। इनफैक्ट आपको कोई रोक नहीं सकता है और आपको किसी भी स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं है। सो जॉब के लिए ये बहुत अच्छा है कि जब आप यहाँ आएंगे और कंपनी देखेगी कि उन्हें स्पॉन्सर का हेडेक नहीं लेना है, तो वो आपको ईजिली जॉब दे सकते हैं। स्टडी के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि जब हमें इंडिया से यूके आना पड़ता है तो हमें लैक्स ऑफ रुपीज़ इन्वेस्ट करनी पड़ती है अपनी एजुकेशन के लिए, और फिर यहाँ आके पढ़ाई करना पड़ता है। वो कहीं ना कहीं हमारा एक गेटवे भी होता है यूके में एंटर करने का। वो चीज़ भी यहाँ पे सॉल्व हो सकती है। आप यूके में आ सकते हैं, अपने हिसाब के अपना कोर्स, अपना यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हैं, एंड इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग थाउजेंड्स ऑफ पाउंड्स आप कुछ 100 पाउंड स्पेंड करके अपनी डिग्री भी ले सकते हैं विद इन ईयर और 2 ईयर, और फिर आप को यूके की डिग्री मिल जाएगी। जो लोग बिज़नेस करने के बारे में सोचते हैं कि वो यूके में जाके बिज़नेस करेंगे, उनके लिए थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन ये है कि उनका जो पूरा बिज़नेस का स्ट्रक्चर है वो 5000 पाउंड से मैक्सिमम नहीं होना चाहिए। विद इन 5000 पाउंड की ही इन्वेस्टमेंट या पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर उनकी होनी चाहिए बिजनेस में। सेकेंडली कि वो किसी को यहाँ पे एज अ एम्प्लॉय नहीं रख सकते हैं, उन्हें खुद सेल्फ एम्प्लॉयड होना पड़ेगा अपने बिजनेस में, लेकिन उनका बिजनेस करने का सपना यूके में भी पूरा हो सकता है। सो ये तो इसकी एडवांटेज साइड है। जब आपको यूथ मोबिलिटी वीज़ा जस्ट फ्यू पाउंड्स खर्च करके आप यूके आके 2 साल रह सकते हैं, सो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी तो नहीं हो सकती है दूसरा यूके आके आपका ड्रीम पूरा करने का। सो ये है यूथ मोबिलिटी वीज़ा। हर साल 3000 एप्लीकेंट्स यूके में आ सकते हैं और ये तीनों पर्पस में अपना कोई भी काम या पढ़ाई या बिजनेस कर सकते हैं। सो यूथ मोबिलिटी वीज़ा की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन है जो ये अप्लाई कर सकते हैं इस वीज़ा के लिए। सो सबसे पहले बहुत ही जनरल इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे पहले कि इसको 18 to 30 ईयर्स की आपकी एज होनी चाहिए। सेकेंडली कि आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए वैलिड। थर्ड कि आपके अकाउंट में 2530 पाउंड 28 डेज के लिए दिखाना पड़ेगा। सो इट्स लाइक 2,50,000 रुपीज़ आपको 28 डेज के लिए अपने अकाउंट में दिखाना पड़ेगा। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि मेंटेन करना ज़रूरी है। अगर आप ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल कर सकते हैं तो आप अपनी एप्लीकेशन को डाल सकते हैं। अब एप्लीकेशन की प्रोसेस कुछ ऐसी है कि जब ये बैलेट ओपन होता है तो आपको एक मेल आईडी दी जाएगी जो कि इंडियन गवर्नमेंट की मेल आईडी है। उस मेल आईडी पे आपको एक कवर लेटर प्रिपेयर करना होगा, अपना नाम, अपना पासपोर्ट नंबर, और उसमें आप अपनी पासपोर्ट को स्कैन करके अपलोड करोगे और आप अपनी फ़ोटो भी स्कैन करके अपलोड करोगे, और इस कवर लेटर में आप मेंशन करोगे कि व्हाट्स द पर्पस ऑफ गोइंग टू यूके, और आपको वो कवर लेटर प्रिपेयर करनी पड़ेगी। आप अगर एलिजिबल हैं, आपकी सारी क्राइटेरिया फुलफिल हो रही है, तो उस मेल आईडी पे आपको मेल
मेल कर देना होगा। फिर उनकी एक लकी ड्रॉ ऑप्शन होती है जो कि एक तरह से लॉटरी की तरह है, और उसमें से रैंडम लोगों को पिकअप करके उनको इनविटेशन मेल भेजा जाता है कि आपको आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली गई है और अब आप यूथ मोबिलिटी वीज़ा की जो वीज़ा एप्लीकेशन है आप वो स्टार्ट कर सकते हैं और फिर आप अपनी वीज़ा की एप्लीकेशन को शुरू कर सकते हैं। वो इनविटेशन ईमेल आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके बिना आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं। मेरे को लगता है ये बेसिकली पूरा तरह से लक के ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि एक तरह से लॉटरी सिस्टम है और रैंडमली लोगों को पिकअप किया जाता है, तो आप अपना लक भी ट्राई कर सकते हैं इस वीज़ा के थ्रू। लेकिन ये बहुत ही अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है गाइस, अगर आप एलिजिबल हैं तो प्लीज़ इसको ऐसा सोच के ना टाल दे कि मेरा तो नहीं होगा, ये तो लक के बेसिस में है, हु नोज़ कि किसका नाम कब आ जाए, तो आप ज़रूर ये एप्लीकेशन को करें। सो एलिजिबिलिटी बहुत ही सिंपल सी है। उसके बाद से जब आपको इन्विटेशन आ जाता है और आप अपनी वीज़ा के लिए प्रोसेस करते हो तो वीज़ा में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। सबसे पहले आपको आपका टीबी टेस्ट लगता है जो कि नॉर्मली यूके आने के लिए आपको करानी पड़ती है। उसके बाद से आपको चाहिए आपके अकाउंट में 2530 पाउंड्स फॉर 28 डेज, तो वो बैंक स्टेटमेंट आपको ज़रूरत लगता है। नाउ बैंक स्टेटमेंट का मतलब है कि आपके पास वो मनी ईजिली आप एक्सेस कर सके, आपके सेविंग्स अकाउंट में, आपके करेंट अकाउंट में, आपके एफडी में वो पैसा दिखना चाहिए, ना कि कोई ओवरड्राफ्ट, ना कि कोई लोन या फिर कोई शेयर्स या कोई लैंड या कोई प्रॉपर्टी, कोई एसेट, ये डॉक्यूमेंट्स नहीं चलेंगे। थर्डली इसमें क्राइटेरिया है कि अगर आप मैरिड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास चाइल्ड है तो आप इस वीज़ा के लिए एलिजिबल नहीं है। इस वीज़ा में जो फर्स्ट पर्सन है सिर्फ वही यूके ट्रैवल कर सकता है। अगर आप मैरिड हैं तो आप चाहेंगे कि डिपेंडेंट की तरह अपने स्पाउस को भी अपने साथ ले जा सके, तो वो ऑप्शन भी आपके पास नहीं है। जैसा कि ये वीज़ा की जब अनाउंसमेंट हुई थी तो कहा गया था कि 3000 एप्लीकेंट्स इंडिया से यूके आ सकते हैं। फरवरी में जो बैलेट सबसे पहले ओपन हुआ था 48 आवर्स के लिए, उसमें सिर्फ 24 एप्लीकेंट्स ही सेलेक्ट हुए थे। सो ऐसा कहा जा रहा है कि जुलाई में जो बाकी 600 एप्लीकेंट्स की जो अभी भी जगह खाली है वो फुलफिल की जा सकती है। सो जुलाई में अभी तक मोस्ट प्रोबेबली रिसेंट न्यूज़ में कोई डेडलाइन तो नहीं बताया गया है, बट ये ऐसा कहा जा रहा है और ऐसा सुनने में आ रहे हैं कि जुलाई में ये ओपन होगा फिर से 48 आवर्स का विंडो। सो गाइज मैं पर्टिकुलरली इस वीडियो को फोकस इसीलिए कर रही थी और रिसेंट न्यूज़ मैंने इसीलिए कहा था कि जुलाई इज़ ऑलमोस्ट गोइंग टू कम। आज ऑलरेडी जून, मिड जून आ ही चुका है। बहुत सारे लोग प्रीवियस टाइम एप्लीकेशन नहीं कर पाए थे, जो कि मैंने सुना था बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डॉक्यूमेंट्स और डिले प्रोसेस में, क्योंकि जब ये जब अनाउंसमेंट हुई थी तो सारे लोग ने रश कर लिया था डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन के लिए, और एज हम जानते हैं कि गवर्नमेंट का काम तो थोड़ा स्लो हो ही जाता है और जब इतना प्रेशर आता है तो वो और भी स्लो हो जाता है। जो सबसे पहली चीज़ इसमें काफ़ी टाइम लगता है वो है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट अपने इंडिया से लेने के लिए। सो आप अगर रेडी हो कि आपको जुलाई में एप्लीकेशन करना है और आपने प्रीवियस एप्लीकेशन मिस कर दिया है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डॉक्यूमेंट्स, सो क्यों ना आप अभी से रेडी हो जाएं, क्योंकि मिड ऑफ जून आ चुका है और जुलाई में कभी भी वो डेट अनाउंस कर सकते हैं। सो डॉक्यूमेंट्स के लिए आप अपनी पीसीसी की जो तैयारी है आप पहले से कर दी, क्योंकि पीसीसी जो है 6 मंथ्स ओल्ड होना चाहिए। सो यू हैव लॉट ऑफ टाइम। आप अपनी एप्लीकेशन करके आप अपनी पीसीसी डॉक्यूमेंट जो है उसको रेडी कर ले। सेकेंड, आपकी टीबी टेस्ट, वो भी आपके लिए 6 मंथ्स की वैलिडिटी होती है, तो आप टीबी टेस्ट भी करा के अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रख सकते हैं। अगर आप जानते हैं कि जुलाई में आप अपनी एप्लीकेशन करने वाले हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे फंड की, जो 2530 पाउंड्स आपको 28 डेज़ के लिए दिखाना है। सो अगर आपके पास सेविंग्स है या आपके पास पैसे हैं, आप उसको एफडी कर दें अभी, और या फिर आप अगर मनी आपका शॉर्टेज है तो आप कहीं से उसको अरेंज करके अभी से अपने अकाउंट में दिखाना शुरू कर दें, जिससे कि आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस जल्दी हो जाए। जैसे ही आपको इनविटेशन आए, यू डोंट हैव टू वेट फॉर अरेंजिंग द डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि आपको 30 डेज़ का टाइम पीरियड तो दिया जाता है अपनी वीज़ा एप्लीकेशन को करने के लिए। बट आप वेट क्यों करनी है? जब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप जल्दी से फटाफट 1 से 2 दिन के अंदर में अपने एप्लीकेशन को पूरा कर सकते हैं। सो इसीलिए गाइज मैं यही सजेस्ट करूँगी कि जुलाई आने वाली है, तो आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है, और अगर आप एलिजिबल हो तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना स्टार्ट कर दो। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, वो मुझसे क्वेश्चन भी करते हैं कि उनकी पासपोर्ट एक्सपायर होने वाली है, तो वो यूजुअली पीएसडब्ल्यू या डिपेंडेंट वीज़ा में परेशान रहते हैं। अगर ऐसी आपकी कोई भी सिचुएशन है कि 1-2 महीने में आपकी पासपोर्ट एक्सपायर होने वाली है, तो गाइज प्लीज़ वेट ना करें लास्ट मिनट तक। जितनी जल्दी हो सके आप अपने डॉक्यूमेंट्स अप टू डेट कर ले, पासपोर्ट रिन्यू करा ले, ताकि आपको आगे चल के इसमें कोई भी तरह की दिक्कत या प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े और आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाए।
सो 600 एप्लीकेंट्स तो अभी भी पेंडिंग हैं यूके आने के लिए, एंड आई होप एंड आई प्रे कि आप लोग अपनी एप्लीकेशन अच्छे से कर सके और आपका यूके आने का ड्रीम पूरा हो सके। सो मेरा पर्पस इस वीडियो बनाने का यही था कि यूथ मोबिलिटी वीज़ा को मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं और उन्हें पता चल सके कि आप यूके आ सकते हैं। मैं मानती हूँ कि ये सब कुछ लक के ऊपर डिपेंड करता है, बट हु नोज़ कि कौन कितना लकी है और उसकी एप्लीकेशन सेलेक्ट हो जाए और जस्ट स्पेंडिंग फ्यू पाउंड्स आप यूके में आ जाओ और अपने 2 साल यहाँ पे आराम से रह सको, अपना काम, अपनी पढ़ाई सब कुछ फिनिश कर सको, जहाँ पे बाकी लोगों को काफ़ी पैसे खर्च करके आने पड़ते हैं या बहुत सारी तकलीफ़ें देख के आनी पड़ती है, वहाँ पे आपको ये वीज़ा ईजिली मिल जाए। सो आई होप कि आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और मैंने कोशिश की कि मैं काफ़ी शॉर्ट में आपको सारी इन्फॉर्मेशन कन्वे कर दूँ। यूथ मोबिलिटी वीज़ा के बारे में यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे बहुत ही डिटेल में दिया हुआ है, जो कि मैं बिल्कुल लाइन टू लाइन आपको रीड करके नहीं बताना चाहती हूँ। बहुत डिटेल में मुझे नहीं जाना था बिकॉज सारी डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन वेबसाइट पर है, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। बट मेरा मेन फोकस यही था कि अगर जुलाई की बैलेट ओपन हो रही है या होने वाली है तो आप पहले अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाए और फिर आप अपनी एप्लीकेशन को गो अहेड करें। सो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल पूजा सिंह लंदन, ताकि मैं और भी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाती रहूँ। कमेंट्स आप करते रहे और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं सबकी कमेंट्स के रिप्लाई करूँ। सो बाय बाय।